सबसे पहले शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों के मसीहा, उनके जीवन में उत्थान लाने वाले, उनके जीवन में अवसर, समान अवसर पैदा करने के लिए महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जन्म जयंती की शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे विश्व को और अपने देश के तमाम नागरिकों को और झारखंड प्रदेश के अपने नागरिकों को हम सब लोग मिलकर के देना चाहते हैं। भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये डेमोक्रेसी महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के कारण है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जहां हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म, अपने जन्म, अपने स्थान, इसके कारण कहीं भी अवसरों से वंचित नहीं होगा और पूरे अधिकार के साथ अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रियजनों के साथ इस भारत में वास करेगा और अपने जीवन का उपभोग करेगा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड के अंदर बाबा साहेब के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन और बाबा साहेब के संविधान का मैं कह सकता हूं कि पालन यहाँ की राज्य सरकार जो श्रीमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और जिसके प्रमुख घटक महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद है, इसके सरकार में चल रही है। जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के हितकारी है, हम उनके साथ खड़ा रहने वाले लोग हैं। आज उनका पर्दाफाश ये चीरुडी के घटना पर, ये सुजाता मंडल जो टीएमसी के जो नेता हैं उनके घटना पर आज पर्दाफाश हो गया है। और मैं कह सकता हूँ जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं देश के अंदर, उन्होंने संविधान को आगे रख करके, संविधान को अपने सर मस्तक पे रख करके उन्हें देश का कमांड और देश का पूरा संचालन संभाला है। इसीलिए जब भी कोई जन कल्याणकारी योजनाएं होती है तो हम कोई जाति या धर्म देख करके हम उसमें कोई विभेद नहीं करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास का योजना हो, चाहे 1 रुपये किलो चावल की योजना हो, चाहे आयुष्मान के 5 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे गैस का कनेक्शन की योजना हो, ये सारी योजनाएं, वो चाहे जनधन खाता खुलवाने की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री जो है वो कृषि सम्मान निधि की योजनाएं हो, ये सारी योजनाएं समान रूप से सारे लोगों को प्रधानमंत्री जी जो इसमें आच्छादन के लायक हैं, काबिल है, उनको देते हैं। कोई हिंदू मुसलमान, कोई अगड़ा और पिछड़ा करते हैं क्या, न अल्पसंख्यक करते हैं क्या? और सारे लोगों को समान भाव से सभी को ये उपलब्ध कराते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है उनका काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ, संविधान की मूल आत्मा के साथ आज देश के प्रधानमंत्री जी शासन चला रहे हैं। लेकिन जो बाकी एनडीए के अगेंस्ट में जो यूपीए की गवर्नमेंट है या यूपीए की जो नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर के हमारे अखिलेश यादव तक या मायावती जी से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद तक जो भीम आर्मी के हैं, किसी की भी एक जबान ना चीरुडी के कांड पर निकली, ना यहाँ पे बाकी चीज़ों पे निकली। ये छद्म रूप से, ये छद्म आम्बेडकरवादी है जो पूरी तरह से देश के मान को घटाने के लिए, मोदी जी को किसी तरह से सत्ता से पदच्युत करने के लिए विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा बन करके देश के अंदर अलगाववाद और देश को कैसे वैसे विदेशी ताकतों के साथ वैसे जो उनके जो आका हैं उनके सामने कैसे देश गिरवी रह जाए और कैसे देश जो है वो बदहाली में चला जाए। आज जो देश खड़ा हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो भारत माता की जय बोल रहा है, जो अपने मान बिंदुओं पर गर्व करके जय श्री राम का नारा लगा रहा है, उन मान बिंदु और भारत के गर्व को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर के देश के अंदर जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज भारत का पूरा अनुसूचित जाति वर्ग है, मैं कह सकता हूँ SC ST समाज आज प्रधानमंत्री जी के उस संविधान की ताकत से, बाबा साहेब आम्बेडकर के परम लक्ष्य को, जो भाई सबको समान अवसर मिले, सब समरस समाज हो, उस समरस समाज के निर्माण के लिए जो उद्यम, जो प्रयास नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 साल के अंदर में किया है, भारतीय जनता पार्टी में 6 साल के अंदर में किया है, उसी का नतीजा है कि आज ये पूरा बड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। झारखंड के अंदर
हमारे एक सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे 9 विधायकों में 6 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 और विधायक किसी कारण से वो भारतीय जनता पार्टी के, तो किसी कारण से टिकट नहीं मिलने के दूसरे दलों से जीते हैं। मैं कह सकता हूं कांग्रेस के एक भी विधायक आज नहीं है। पूरी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। दशकों से जो इनके साथ अन्याय हुआ, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा गया, इनके जीवन में कोई उत्थान का काम, बाबा साहेब के आम्बेडकर के नाम पर इनसे वोट ले लिया जाता, लेकिन इनका उत्थान नहीं किया जाता था। आज 6 साल के अंदर में स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, ये जो पूरा समाज है, ये जॉब सीकर से जॉब गिवर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। ये पूरा कार्य आज बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का भारत का निर्माण में नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज के अवसर पर बाबा साहेब आम्बेडकर को हम लोग ये श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और ये संकल्प व्यक्त करने के लिए, जो झारखंड के अंदर इस वंचित वर्ग के लिए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी संरक्षण में जो आज सरकार चल रही है, या कोई भी दल अगर यदि इसको तोड़ने का काम करता है, इसको यदि कहीं पे मैं कह सकता हूँ कष्ट देने का काम करता है, तो हम एकजुट होकर के उसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये संघर्ष करके बाबा साहेब के उस मूल मंत्र को, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, इस मूल मंत्र को लेकर के हम अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ डिमांड भी करते हैं कि चिरोडी के उस महादलित हिंदू परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इस पर हेमंत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो कम से कम 2 आवाज़ निकालिए। यहाँ मधुपुर में आपको दलितों का वोट चाहिए और आपको चिंता लगता है कि दलितों का वोट और मद और मुर्गा और पैसे से खरीदाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में है। ये वोट जो है ये जग गया है मोदी जी के सम्मान के साथ। मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री आवास में रहने का जो सम्मान दिया है, उनके माताओं बहनों के लिए शौचालय का जो सम्मान दिया है, उनके घर में खाने की कमी नहीं हो, भूखे नहीं मरे इसके लिए चावल का जो सम्मान दिया है, और उनके माताओं बहनों के लिए गैस का जो सम्मान दिया है, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आयुष्मान योजना का जो सम्मान दिया है, इससे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को जुड़ाव महसूस किया है। और वो समझ गया है कि इतने दिनों तक जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने सिर्फ इस वर्ग को ठगने का काम किया।